सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है कि मैं आपको 30 दिन तक नई नई कैंडल स्टिक सिखाने वाला हूँ, नई चीज़ें, नया पैटर्न बताने वाला हूँ। तो उसका आज डे 29 है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 29 डे में इंटर कर गए हैं। जिन लोगों ने भी मेरी पुरानी 28 तक की वीडियो नहीं देखी है, स्टेप बाय स्टेप लगातार वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हैं। आफ्टर 30 डेज मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वो भी जाके आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई है 1 से लेके 28 तक। उसके अलावा मैंने कोई अलग से वीडियो अभी तक डाला ही नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा, सब चीज़ें देख सकते हैं। डे 1 से लेके अगर आप देखते हैं और डे 20 तक, अब जो अब आएगा 23 24 ऐसे करके पूरा आते हैं, 28 तक आते हैं, और जो जितना आएगा सब देखेंगे तो आपको 100% गारंटी कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी शेयर मार्केट में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, कुछ के ये भी आया कि सर ये जो हमारा 30 डे चैलेंज, इसको एक्सटेंड करके 75 कर दें। देखिए, मैं इसको करना तो चाहता हूँ, कर सकता हूँ, इसके बारे में मैंने सोचा भी है कि मैं कर दूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं आपको थोड़ा चीज़ें लाइव भी दिखाऊँ, प्रैक्टिकल भी चीज़ें दिखाऊँ। तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ आफ्टर 30 डेज अब मैं थोड़ा सा आपके सामने लाइव चीज़ें लेके आऊँगा। लाइव पीएनएल मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी मेरा डेली मार्केट का रहेगा, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, उसका पूरा वेरीफाइड पीएनएल आपको दूंगा, ताकि आप भी जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, या तो लॉस हो तो भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट हो तो भी दिखाऊंगा। कोई ये नहीं है कि मेरे को जब प्रॉफिट होगा तभी दिखाऊंगा, लॉस है तो भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट है तो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग क्या, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग मालूम हो कि ट्रेडिंग की रियलिटी क्या होती है। ठीक ना? तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं सीखना, धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। आज हमारा डे कौन सा है? डे हमारा है 29। आज मैं आपको एम पैटर्न के बारे में सिखाने वाला हूँ। आपने स्कूल में एम फॉर मंकी पढ़ा है? अगर आपने स्कूल में एम फॉर मंकी पढ़ा है तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है आपके पास। तो इसको एम पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं? डबल टॉप ऑल्सो बोलते हैं। मतलब इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे एम पूछता है तो समझ जाइएगा डबल टॉप, और अगर कोई आपको डबल टॉप बोलता है तो आप एम पैटर्न समझ जाइएगा। अब ये बनता कैसे? देखिए, एम कैसे बनता है? ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब आपको समझ आएगा, पहला टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे बनता है? देखिए, पहले ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, तो पहले टॉप से नीचे गिरा ना, पहला टॉप ये फिर वहीं गया, फिर ऊपर नीचे गया, तो दूसरी बार ये टॉप से गिरा, सिंपल सा। और ये इसको, ये जो लाइन है जहां से सेकंड बार ऊपर जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन। किसको बोलते हैं? मैं फिर समझाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ के बाद अब जब ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो लाइन है, ये जहां से ऊपर गया, इसी को बोलते हैं हम लोग नेक लाइन। ठीक है ना? इसी को जब भी ये ब्रेक होगी तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इसको डबल टॉप क्यों बोलते हैं। अब देखिए, पहली चीज तो मार्केट अप ट्रेंड से बनेगा तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे, आपको नॉर्मल सी चीज पता है। ये जो नेक लाइन है, जहां आपको सपोर्ट लाइन दिख रही है, इसी को हम लोग नेक लाइन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सपोर्ट लाइन भी बोलते हैं। अब इसमें काम कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो दो हमको टॉप मिल गया। पहला ये लेफ्ट पीक, दूसरा राइट पीक, जिसको हम फर्स्ट टॉप बोल सकते हैं, इसको सेकंड टॉप बोल सकते हैं। अब ये हमारा नेक लाइन हो गया। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होगी, क्या होगी? जैसे नेक लाइन ब्रेक होगी, वही हम इसको काम करेंगे। जैसे नेक लाइन हमारी ब्रेक हुई, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, तभी हम इसको काम करेंगे। ठीक है ना? देखिए कैसे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमारी नेकलाइन, अब इसको हमने रख लिया। अब ऊपर जाके मार्केट ब्रेक कर दिया, हम एंट्री ले लिए। अब लेकिन आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ तो हमने क्या ले लिया? एंट्री ले लिया। लेकिन ये चीज़ क्या है ना? फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखिए, ये जो सपोर्ट लाइन खींची हुई है, इसको बोलते हैं हम डबल कन्फर्मेशन। मार्केट अगर एक बार ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर जाए, और इस सपोर्ट लाइन में हमको कोई एक निगेटिव कैंडल दिखे, तब हम फिर से सेल करेंगे और ये वाला ब्रेकआउट हमको मिल जाएगा। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट ब्रेक हो जाए, इसमें भी कर सकते हैं, ऊपर जाके ब्रेक हो, इसमें भी कर सकते हैं। ये बिगिनर है तो आप कोशिश ये कि थोड़ा सा ऊपर जाके करें तो ही कर लीजिए, क्योंकि हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। क्योंकि सेलर्स का, क्यों? क्योंकि यहाँ बायर थे, यहाँ नीचे सेलर है, फिर बायर आए। अब सेलर ने फिर ये लगातार यहाँ दबदबा बनाया है, तो हो सकता है थोड़ा सा बायर ऊपर जाए, फिर अगर सेलर आते हैं तो ये जो लेवल है, इसको बोल देंगे हम लोग ब्रेकआउट का लेवल। किसको बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट लेवल। और जब यहाँ ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करता है तो हमको अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिलता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़े से चार्ट्स दिखाता हूँ, और चार्ट में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, चार्ट चल कैसे रहा है। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, हमको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से ज़्यादा मतलब नहीं, हमको जब हमारा एम बने तब अप ट्रेंड हो। ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब देखिए, जो मार्केट अब ये नीचे आया सेकंड टाइम, ये वाला, ये जहाँ से फिर ऊपर गया, तो ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभी तक मैंने आपको समझाया, नेक लाइन। और इसी को हम लोग सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये जो लाइन, इसको हम आगे खींच देंगे।
कब काहे के लिए खींचेंगे, क्योंकि यही जब दोबारा ब्रेक होगी तब जैसे ये वाला ब्रेक हुआ, इस लेवल पे ब्रेक हुआ, तभी हमारी क्या हो जाएगी, तभी हमारी हो जाएगी एंट्री। ठीक ना। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये पहला टॉप हुआ, ये हमारा दूसरा टॉप हुआ। अब जैसे ये वाली लाइन है जो ब्रेक होगी ऐसा, तो जैसे इसने ब्रेक किया तो वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी एंट्री। ठीक। अब एंट्री के अलावा एक चीज और बोल सकते हैं, जो क्योंकि इसको सपोर्ट लाइन ऑल्सो बोलते हैं, ये जो लेवल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ से ब्रेक के बाद ये फिर ऊपर गया और फिर यहाँ कोई सेलिंग कैंडल बनाया, फिर ब्रेक करता है, तो भी हम इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखिए एम पैटर्न सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, ऐसे गिरा, अब टारगेट क्या रखने वाला है, टारगेट यहाँ रहेगा 1:2 का। एंट्री हो गई, अब देखिए स्टॉप लॉस भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा। देखिए एंट्री इसकी लेवल के नीचे हुई तो जो कैंडल ब्रेक करेगी उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा, एंट्री हो गई। और टारगेट की बात करें तो टारगेट सिंपल सा जो मैंने अभी आपको नॉर्मल बताया 1:2 का। 1:2 जितने भी बिगिनर जिनको समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाइए, अगर आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 2 गुना, मतलब 40 रुपए का आपका टारगेट होगा। अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस है कम से कम 2 गुना, मतलब 60 रुपए का आपका टारगेट होगा। सिंपल सा है, 1:2 का मतलब यही होता है। आपको दो चीज समझ में आई, मैं आपको एक दो चीज और समझा देता हूँ ताकि आपके मन में जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। देखिए जहां बनेगा तहां ही लेना, फालतू का आपको ट्रेड नहीं लेना। ऊपर गया, ये पहला ट्रेड हुआ, ये दूसरा टॉप हुआ, उसके बाद जब ब्रेक किया, ये देखिए नेक लाइन है ना, ये जहां ब्रेक हुआ, ये देखिए नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, हमने अच्छा खासा यहाँ टारगेट बनाया। तो 1:2 को टारगेट हुआ। अब यहाँ एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, देखिए कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया, ये रेड वाली ने किया ना ब्रेक, इसको इसी के ऊपर गया, यहाँ का हमारा लग जाएगा स्टॉप लॉस। और ये ब्रेक तो एंट्री तो हमारी हो ही गई, 1:2 का टारगेट हो गया। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि और सब तो ठीक है, टाइम फ्रेम बताओ, हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं। तो टाइम फ्रेम आप सिंपल सा 5 मिनट का यूज करिए, 5 मिनट से ऊपर और नीचे मत करिएगा, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा एक्यूरेट टाइम फ्रेम माना जाता है इस पैटर्न के लिए। क्योंकि डबल टॉप और डबल बॉटम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा कैंडल ज्यादा लेता है। तो जब कैंडल ज्यादा लेता है तो आपको भी थोड़ा सा, या मतलब थोड़ा सा सपोर्टिव रहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जब हमारा 5 मिनट में क्या रहेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा कैंडल मिलेंगी तो थोड़ा सा हमको क्या है, मोमेंटम हमको शिफ्ट करने को मिलेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर गिरता है तो हम यहाँ रेडी रहेंगे मार्केट को ट्रैक करने के लिए। तो पहला टॉप ये हुआ, दूसरा टॉप ये हुआ। आज तो हमारा डे था, आपको उम्मीद करता हूँ एम पैटर्न जो था, मतलब एम पैटर्न को और क्या बोलते हैं, डबल टॉप, क्या बोलते हैं, डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि शेयर मार्केट की जितनी भी नॉलेज है आपको डेली बेस में मिल सके। और ये हमारा जो डे है, डे कौन सा है, डे हमारा 29 है। धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।